जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दिल्ली दौरा। आज पीएम मोदी से कर सकते मुलाकात। राज्य का सीएम बनने के बाद उमर का पहला दिल्ली दौरा। बुधवार को उमर ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। संसद की लोक लेखा समिति के सामने सेबी प्रमुख माधवी बुच की पेशी। बैठक में हंगामे के आसार। समिति अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पहले ही राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एनसीपी के सिंबल घड़ी को लेकर दायर शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई। शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार गुट में घड़ी सिंबल को लेकर तकरार। ओडिशा के तट से आज टकराएगा चक्रवाती तूफान दाना। तेज बारिश के साथ 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। आज रात या कल सुबह तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगा तूफान। चक्रवाती तूफान दाना की तबाही से निपटने के लिए ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने की उच्च स्तरीय बैठक। संबंधित विभाग और अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी एहतियातन कदम उठाए हैं। 26 अक्टूबर तक 9 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश। ताना तूफान के मद्देनजर रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में दिया मुस्लिम पक्ष को झटका। हिंदू पक्ष की दायर 15 याचिकाओं के खिलाफ दायर रिकॉल अर्जी कोर्ट ने की खारिज। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार देर रात हुई स्वदेश वापसी। ब्रिक्स समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच पिछली द्विपक्षीय बातचीत 2019 में हुई थी। कजार में करीब 50 मिनट तक चली पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बैठक। शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति के लिए दोनों देशों के बेहतर संबंध को जरूरी बताया। पीएम मोदी ने रूस दौरे के दूसरे दिन ब्रिक्स समिट को संबोधित किया। ब्रिक्स के मंच से पीएम ने शांति का संदेश दिया। कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी के समर्थक हैं। पीएम मोदी शी जिनपिंग वार्ता से सीमा पर हालात और बेहतर होने के आसार हैं। उद्योग जगत को भी दोनों नेताओं की सकारात्मक बातचीत से पारस्परिक व्यापार के फिर पटरी पर लौटने के आसार हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन समेत अन्य नेताओं ने साथ में फोटो खिंचवाई। कजान में ब्रिक्स समिट के इतर पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर हुई बातचीत के बाद बनी सहमति। यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीट पर सपा के चुनाव लड़ने के फैसले पर बोले अखिलेश। कहा कि मसला सीट का नहीं जीत का है। पहले खबर थी कि 5 सीटों पर दावा ठुक रही कांग्रेस को सपा ने फूलपुर सीट देने की पेशकश की थी। राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग है। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। यूपी में सीट शेयरिंग पर एनडीए में फंसा पेंच। 8 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी के चुनाव लड़ने का हुआ था ऐलान। निषाद पार्टी ने मझवा और कटेहरी सीट पर दोहराया दावा। महाराष्ट्र और झारखंड में आज कई दिग्गजों का नामांकन है। महाराष्ट्र में आज अजित पवार, आदित्य ठाकरे, जितेंद्र आह्वान सहित कई दिग्गज भरेंगे पर्चा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन बरहेट सीट से करेंगे नॉमिनेशन। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में फाइनल हुई सीट शेयरिंग। कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट 85 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। मुंबई में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ ऐलान। 288 सीटों वाले राज्य विधानसभा चुनाव में 18 सीटें इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं। इनमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। महाराष्ट्र में एक ही फेज में 20 नवंबर को मतदान है। एमबीए में शामिल तीनों प्रमुख दलों की सीटें कुछ और बढ़ सकती हैं। 18 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ने के बावजूद 15 सीटों का अब तक फैसला नहीं हुआ है। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि कुछ सीटों पर चर्चा बाकी है, लिहाजा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बदल सकता है। राउत ने आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन के जीतने का दावा दोहराया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने बुधवार को जारी की 65 उम्मीदवारों की पहली सूची। मुंबई के वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे को टिकट। अधिकांश सीटिंग विधायकों पर पार्टी ने जताया भरोसा। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ यूबीटी ने कोपरी पंचपाखड़ी सीट से केदार दीघे को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के रिश्तेदार हैं केदार दीघे। एनसीपी अजीत ने जारी की 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बारामती से अजीत पवार और येवला से छगन भुजबल लड़ेंगे चुनाव।
राज ठाकरे की एमएनएस ने बुधवार को 13 प्रत्याशियों की जारी की तीसरी लिस्ट। माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे लड़ेंगे चुनाव। मंगलवार को पार्टी ने 54 उम्मीदवारों का किया था ऐलान। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे शिवसेना शिंदे गुट में हुए शामिल। पार्टी ने नीलेश को कुडाल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। झारखंड में जेएमएम ने 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। बिष्णुपुर से चमरा लिंडा, गोमिया से योगेंद्र यादव, चक्रधरपुर से सुखराव उराव, खूंटी से स्नेहलता और बाकी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी ने बुधवार को भरा पर्चा। प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रहे मौजूद। वायनाड में नामांकन से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हुआ। वायनाड में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। रथ पर प्रियंका गांधी के साथ नजर आए राहुल गांधी। लोगों में दिखा भारी उत्साह। रोड शो के बाद प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि पिछले 35 साल से मैं कर रही हूं प्रचार, लेकिन ये पहली बार है कि जब मैं अपने लिए आपसे समर्थन मांग रही हूं। वायनाड में प्रियंका गांधी की जनसभा को राहुल गांधी ने भी किया संबोधित। कहा कि वायनाड ने मुझे बहुत कुछ दिया है और वायनाड एक ऐसा जगह है, एक ऐसी सीट होगी जहां 2 सांसद एक साथ काम करेंगे। वायनाड उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने नव्या हरिदास को बनाया है उम्मीदवार। नव्या हरिदास ने कहा कि वायनाड में कांग्रेस को मिलेगी कड़ी टक्कर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 7 प्रत्याशियों की जारी की लिस्ट। झुंझुनू से अमित ओला, रामगढ़ से आर्यन जुबैर और दौसा से दीन दयाल बैरवा को टिकट दी गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। पीएम आवास पर होने वाली बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिलेगी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी बैठक में हंगामा करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने की मांग है। बीजेपी के निशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी और अभिजीत गंगोपाध्याय ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र। चंडीगढ़ में आज हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक है। राज्य विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर होगा फैसला। 25 अक्टूबर को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र। लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर नए अवतार में दिखे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 27 का सत्ताधीश नाम से लगी होर्डिंग। सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाई है होर्डिंग। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर उठाए सवाल। गिरिराज सिंह की आड़ में सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा कि गिरिराज राज और नीतीश राज में कोई फर्क नहीं है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुणे से 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए। अब तक 14 लोगों की हो चुकी अरेस्टिंग। पकड़े गए आरोपियों की उम्र 19 से 22 के बीच की है। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले की सामने आई तस्वीर। राइफल लेकर घर में घुसता दिखा आतंकी। और वहीं गगनगीर में हुए आतंकी हमले में 6 मजदूरों सहित 7 की जान गई थी। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के दिवाली कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने रंगोली और दियों के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद तनाव बढ़ता ही चला गया। कोलकाता एक केजरा स्ट्रीट में एक बिजली सामानों के गोदाम में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान का अनुमान है। दमकल की 15 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कनाडा के 2 गैंगस्टर्स ने पीएम ट्रूडो की खोली पोल। दिपुदम सिंह मलिक की हत्या का कबूला जुर्म। 1985 में हुए एयर इंडिया बम धमाके आरोपी रह चुका है दिपुदमन। खालिस्तानी आतंक के निज्जर से था 36 का आंकड़ा। कनाडाई मूल के गैंगस्टर्स के कबूलनामे ने बढ़ाई ट्रूडो की परेशानी। कनाडा में राजनीति या गैंगस्टर कनेक्शन की जांच की उठी मांग। गैंगस्टर टेनर फॉक्स और जोस लोपेस ने ब्रिटिश कोलंबियाई सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है गुनाह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विश्व के नेताओं को किया संबोधित। कहा कि 30 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की व्यक्त की इच्छा। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ब्रिक्स देशों में वित्तीय और आर्थिक सहयोग बढ़ाने का किया आह्वान। यूक्रेन युद्ध पर जताई चिंता। कहा कि दुनिया ने अशांत युग में प्रवेश कर लिया है।